नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं। आज हम उस प्रेम कहानी की गलियों में भटकने जा रहे हैं जो समय की सीमाओं को पार कर हर दिल में बसती है। एक ऐसी कहानी जो प्रेम की गहराई, भक्ति की पवित्रता और आत्मा की अमरता को दर्शाती है। हाँ, हम बात करेंगे श्री कृष्ण और राधा के उस अनुपम प्रेम की, जो ना केवल एक कहानी है बल्कि एक अनुभव है, एक एहसास है जो हर सांस में बसता है। आइए अपने मन को शांत करें, अपने दिल को खोलें और इस मधुर यात्रा में डूब जाएं। उनकी प्रेम कथा को सुनते हुए हम उस प्रेम को महसूस करेंगे जो नश्वर नहीं, अनंत है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण और राधा का रिश्ता, प्रेम का परम स्वरूप। श्री कृष्ण और राधा का रिश्ता कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। ये वो प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ये वो बंधन है जो ना तो समय की सीमाओं में बंधता है, ना ही सामाजिक नियमों में। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दैवीय मिलन है जो गोलोक से धरती तक उतरा और फिर अनंत तक फैल गया। राधा, जिन्हें राधिका, राधा रानी या प्रेम की देवी कहा जाता है, वो श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। शास्त्रों में उन्हें लक्ष्मी का अवतार माना गया है, जो श्री कृष्ण के साथ उनकी शाश्वत संगिनी के रूप में अवतरित हुई। राधा और कृष्ण का रिश्ता केवल प्रेमी और प्रेमिका का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का है। ये वो प्रेम है जो भौतिक संसार की सीमाओं को लांघकर आत्मिक स्तर पर खिलता है। वृंदावन की गलियों में, यमुना के तट पर, गोपियों के बीच राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसी मधुर रागिनी की तरह बजा जिसकी धुन आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजती है। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो राधा का मन तितलियों की तरह उड़ने लगता था। उनकी एक झलक पाने के लिए राधा की आंखें बेकरार रहती थी, और कृष्ण, वो तो राधा के बिना अधूरे थे। राधा का नाम ही उनके प्रेम का पर्याय था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। ये वो प्रेम था जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल और केवल प्रेम के लिए था। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक थे। राधा की भक्ति और कृष्ण की कृपा का संगम ही वो रस था जो आज भी भक्तों के हृदय को भिगो देता है। क्यों नहीं हुई राधा और कृष्ण की शादी? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो राधा कृष्ण के प्रेम से परिचित है। जब उनका प्रेम इतना गहरा, इतना पवित्र और इतना अलौकिक था, तो फिर वे विवाह के बंधन में क्यों नहीं बंधे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें उनकी कथा के गहरे अर्थों को समझना होगा। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण को उनके गुरु गर्गाचार्य ने बताया था कि वे नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हैं, और उनके जीवन का उद्देश्य केवल प्रेम करना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना और संसार को एक नई दिशा देना है। कृष्ण का जीवन एक अवतार का जीवन था, जिसका लक्ष्य लौकिक नहीं बल्कि दैवीय था। वहीं कुछ पुराणों जैसे गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि राधा और कृष्ण का विवाह वास्तव में हुआ था, लेकिन ये एक लौकिक विवाह नहीं बल्कि एक दैवीय मिलन था। भांडीर वन में, जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। ये विवाह सामान्य मानवीय रीति रिवाजों से परे आत्मिक स्तर पर हुआ था। हालांकि गोलोक में मिले एक शाप के कारण राधा को 100 वर्षों तक कृष्ण से अलग रहना पड़ा। इस शाप के कारण राधा का एक छाया रूप यानी छाया राधा बरसाना में रहा और वे अयान नामक व्यक्ति से विवाहबद्ध हुईं। लेकिन वास्तविक राधा, जो श्री कृष्ण की शाश्वत संगिनी थी, वे वृंदावन में कृष्ण के साथ थीं। ये छाया रूप और वास्तविक स्वरूप की कहानी राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। दूसरी ओर कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा और कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र और अलौकिक था कि उसे विवाह जैसे सांसारिक बंधनों की आवश्यकता ही नहीं थी। उनका प्रेम भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक था। अगर वे विवाह के बंधन में बंधते तो शायद उनका प्रेम सामान्य मानवीय प्रेम की तरह सीमित हो जाता। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम तो अनंत है, जो हर युग में प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनता है। कृष्ण ने रुक्मिणी और अन्य रानियों से विवाह किया क्योंकि उनका जीवन एक राजा, एक योद्धा और एक धर्म संस्थापक का था। लेकिन राधा, वो तो उनकी आत्मा थी। राधा के बिना कृष्ण अधूरे थे और कृष्ण बिना राधा के। इसीलिए आज भी मंदिरों में राधा और कृष्ण की पूजा एक साथ होती है। राधा की अंतिम जिंदगी और उनकी मृत्यु के बारे में शास्त्रों में बहुत कम उल्लेख मिलता है, और ये रहस्य ही उनकी कथा को और भी आकर्षक बनाता है।
गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा फिर द्वारिका गए तो राधा अपने छाया रूप में बरसाना में रही, लेकिन उनकी वास्तविक आत्मा हमेशा कृष्ण के साथ थी। कहा जाता है कि कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा कदली वन में चली गई, जहां वे अपनी सखियों यानी अष्ट सखियों के साथ रहीं। वहां उद्धव, जो कृष्ण के सखा थे, उनसे मिलने आए और कृष्ण का संदेश लेकर आए। राधा ने उस समय अपनी विरह वेदना को व्यक्त किया, जो इतना मार्मिक था कि उद्धव भी उनके प्रेम की गहराई को समझ गए। राधा की मृत्यु के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, क्योंकि राधा कोई साधारण मानव नहीं थी। वे लक्ष्मी का अवतार थी, कृष्ण की हलादिनी शक्ति थी। शास्त्रों में कहा गया है कि 100 वर्षों के शाप के बाद श्री कृष्ण वृंदावन लौटे और राधा व गोपियों के साथ पुनर्मिलन हुआ। इसके बाद एक दिव्य रथ के माध्यम से राधा, कृष्ण और वृंदावन के सभी निवासी गोलोक लौट गए, जहां उनका अंतिम मिलन हुआ। राधा की मृत्यु को एक लौकिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनका जीवन, उनका प्रेम और उनका अंत सब कुछ दैवीय था। वे उस प्रेम की मूर्ति थी जो कभी खत्म नहीं होता। उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे कृष्ण के साथ गोलोक में समा गई, जहां उनका प्रेम अनंत काल तक खिलता रहा। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। ये वो प्रेम है जो बिना किसी अपेक्षा के केवल देने के लिए होता है। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण, उनकी भक्ति और उनका विश्वास हमें ये सिखाता है कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे, रासलीला की उन पवित्र क्षणों में राधा और कृष्ण ने प्रेम का वो स्वरूप रचा जो आज भी हर भक्त के हृदय में बसता है। उनकी बांसुरी की धुन, राधा का आंचल और उनके प्रेम का राग आज भी हर मंदिर में, हर भजन में, हर शायरी में गूंजता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। भले ही वे लौकिक रूप से एक ना हुए हों, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा एक थीं। ये प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी ऐसा प्रेम खोजें जो ना केवल हमें खुशी दे, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाए। प्यारे श्रोताओं, राधा और कृष्ण की ये प्रेम कथा सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या आप भी उस प्रेम को महसूस कर पाए जो ना तो समय की सीमाओं में बंधता है, ना ही सामाजिक नियमों में? ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम वो शक्ति है जो हमें जीने का कारण देती है। ये वो मधुर राग है जो हमारे जीवन को संगीतमय बनाता है। आइए हम सभी अपने जीवन में राधा कृष्ण के प्रेम की तरह एक ऐसा रिश्ता बनाएं जो निस्वार्थ हो, जो पवित्र हो और जो अनंत हो। जब भी आप जीवन में निराश हो, जब भी आपको लगे कि प्रेम अधूरा है, तो बस राधा कृष्ण की इस कथा को याद करें। उनका प्रेम हमें बताता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारी सांसों में और हमारी आत्मा में जीवित रहता है। तो आइए इस मधुर कथा को अपने हृदय में संजो लें, राधे राधे कहते हुए अपने जीवन को प्रेम और भक्ति के रंगों से सजा लें। और हाँ, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।